आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरह कैबिनेट और पार्लियामेंट एक दूसरे के साथ लिंक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑटोक्रेसी को प्रिवेंट करती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपोजिशन जो पार्टी है उसका क्या रोल है, और फिर हम डीमेरिट डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, यानी डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिसी अनसर्टेनिटी क्यों पाई जाती है, और उसके बाद हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, और फिर हम नेशनल इंटरेस्ट और पार्टी इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे, और भी बहुत से पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहला मेरिट या एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वो है कि कॉपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच। अब कैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच एक दूसरे से लिंक है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर उसी पार्टी का होता है जिस पार्टी की पार्लियामेंट में मेजोरिटी होती है, यानी जो पार्टी पार्लियामेंट में मेजोरिटी में होगी प्राइम मिनिस्टर भी उसी का हो। और फिर प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मेंबर्स को अपॉइंट करता है, और फिर वो कैबिनेट मेंबर्स गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वो रिस्पॉन्सिबल है किसके सामने, लेजिस्लेचर के सामने। या आप इसे दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है, वो किसके मेंबर है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर है, वो पार्लियामेंट के ही मेंबर है। तो इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको एक लिंक नजर आएगा, एक कनेक्शन नजर आएगी, एक कॉपरेशन नजर आएगी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में। होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो फर्स्ट एडवांटेज के साथ बिल्कुल ही कनेक्टेड है, बिल्कुल लिंक है। अगर आपको वो पॉइंट क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाए। देखिए, इसमें कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसमें कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो कैबिनेट है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के सामने। अब रिस्पॉन्सिबल मीन्स कि वो आंसरेबल है, यानी वो जो भी डिसीजन कर रहे हैं, वो जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, वो जो भी जिस डिपार्टमेंट को वो कंट्रोल कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड यानी कैबिनेट का जो मेंबर है जिस डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहा है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो जितने भी डिसीजन कर रहा है उन सब डिसीजंस के लिए वो आंसरेबल है पार्लियामेंट के सामने। बट अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको ये नहीं देखने को मिलता, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट बिल्कुल ही सेपरेट होता है कांग्रेस से, और प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट है या प्रेसिडेंट की जो सेक्रेटरीज है वो आंसरेबल नहीं होते कांग्रेस के सामने। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है वो आंसरेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के सामने। ये सेकंड एडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। थर्ड जो एडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो है प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मींस वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एक शख्स के पास एब्सोल्यूट पावर हो, यानी जब एक शख्स के पास एब्सोल्यूट पावर हो उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर या आप एग्जीक्यूटिव को अगर कह ले वो कभी भी ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकते। कि रीजन क्या, उसकी रीजन यही है कि वो अकाउंटेबल है पार्लियामेंट के सामने, और अगर वो कोई भी ऐसा एक्शन लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, अगर वो कोई भी ऐसा एक्शन लेते हैं जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है पार्लियामेंट में। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मेजोरिटी के साथ पास हो जाए यानी मेजोरिटी वोट के साथ पास हो जाए, तो उस प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है या उस प्राइम मिनिस्टर को ऑफिस से रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऑटोक्रेसी के जो चांसेस है वो बहुत कम है। यानी ऐसा नहीं हो सकता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि एक सारी पावर एक ही शख्स के पास हो, उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाए। इसके चांसेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादा पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इसलिए ऑटोक्रेसी के चांसेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऑटोक्रेसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये थर्ड एडवांटेज या मेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट मेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वो है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट बनती है यानी जो प्राइम मिनिस्टर होता है और जो उसके मिनिस्टर होते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि जो पब्लिक ओपिनियन है
या पीपल की जो विशेस है उसको फुलफिल किया जाए। यानी उन्हें ये पता होता है कि उन्होंने जो प्रोमिस किए, अगर वो उन प्रोमिस को फुलफिल करने में नाकाम रहे तो हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए उनकी पूरी कोशिश होती है कि अपनी प्रोमिस को फुलफिल किया जाए। जितने भी मिनिस्टर्स हो उनकी यही कोशिश होती है कि जो प्रोमिस उन्होंने किए हैं उन्हें फुलफिल किया जाए, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें जीतने का फिर से चांस मिले। तो ये भी एक एडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि वो पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करती है। यानी जो पब्लिक ओपिनियन होता है या जो पब्लिक की विशेष होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करता है, उसी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करता है। कोई चीज भी पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं की जाती। इसके अलावा नेक्स्ट जो एडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो है अपोजिशन पार्टी। देखिए अपोजिशन पार्टी की इटसेल्फ बहुत से एडवांटेजेस है। जैसे अपोजिशन पार्टी इस चीज को इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो कोई भी ऐसा एक्शन ना करे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट, कोई ऐसा एक्शन ना करे जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के मिनिस्टर या कैबिनेट के कोई मेंबर या प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा एक्शन करता है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, और अगर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी या कोई भी बिल पास करवाने की कोशिश करे, तो अपोजिशन पार्टी उस बिल या उस पॉलिसी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं गवर्नमेंट मेंबर से। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपोजिशन पार्टी का एक मेन रोल है। बट यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि जब भी जो मेजोरिटी पार्टी है अगर वो मेजोरिटी लॉस कर दे, यानी पार्लियामेंट में अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में है और 2 इयर्स या 3 इयर्स के बाद वो मेजोरिटी लॉस कर दे, तो फिर अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक एडवांटेज है। बट इसके अपोजिट अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म में देख ले, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में अगर एक प्रेसिडेंट रिमूव कर दिया गया तो उसकी जगह फिर नए इलेक्शंस होंगे। बट यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर मेजोरिटी जो पार्टी थी वो अपनी मेजोरिटी लॉस कर देती है तो फिर अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट बनाती है। अपोजिशन पार्टी के जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अब डीमेरिट्स देखते हैं, यानी डिसएडवांटेजेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहला डीमेरिट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो अनस्टेबल होती है। अब इसके रीजन क्या है? यानी गवर्नमेंट क्यों अनस्टेबल होती है? देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जो पार्टी होती है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती। यानी उसके पास मेजोरिटी तो होती है बट एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होती पार्लियामेंट में पार्टी के पास। और जब वो गवर्नमेंट बना लेती है, यानी जब वो गवर्नमेंट बनाकर अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करती है और प्राइम मिनिस्टर भी अपने कैबिनेट मेंबर्स अपॉइंट करता है, तो उन्हें हर वक्त इसी चीज का खतरा होता है कि इनकी गवर्नमेंट कभी भी खत्म हो सकती है। यानी जिस मोमेंट भी उनकी मेजोरिटी खत्म होगी उनकी गवर्नमेंट भी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये केसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि जहाँ पर एक पार्टी कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं ले पाती, यानी एक पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होती। क्योंकि डिफरेंट पार्टीज होती है तो हर पार्टी के कुछ कुछ मेंबर्स पार्लियामेंट में होते हैं, तो इसलिए एक पार्टी के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, यानी दूसरी पार्टियों को मिलाकर जब वो गवर्नमेंट बनाती है, तो वो गवर्नमेंट फिर अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है। इसलिए ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पॉलिसी अनसर्टेनिटी। देखिए ये दूसरा डीमेरिट है, डिसएडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अब पॉलिसी अनसर्टेनिटी क्यों है? देखिए जब एक गवर्नमेंट आती है तो इसकी एक पॉलिसी होती है, जब उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसकी दूसरी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। यानी जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। या कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिसी बनाता है, 2 इयर्स या 3 इयर्स के बाद उस प्राइम मिनिस्टर को जब रिमूव कर दिया जाता है तो जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो उस पॉलिसी को चेंज कर देता है। इसलिए यहाँ पर पॉलिसी जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। तो इस फ्रीक्वेंट चेंज की वजह से यहाँ पे जो पॉलिसी है वो मेंटेन नहीं हो पाती। तो इसलिए ये भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है या डीमेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर की कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता या थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं किया जाता। उसकी रीजन क्या? देखिए थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों ऑर्गन्स को सेपरेट होना चाहिए। बट हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या देखने को मिलता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जब हम देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। यानी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के सामने, पार्लियामेंट के सामने। इसलिए यहाँ पर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं किया जाता। चूंकि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर तो यही कहती है कि तीनों ऑर्गन्स को सेपरेट कर दे, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक दूसरे से कनेक्टेड है, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसलिए
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो है नेशनल इंटरेस्ट और पार्टी इंटरेस्ट। देखिए जब भी नेशनल इंटरेस्ट और पार्टी इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है पार्टी इंटरेस्ट के लिए, यानी पार्टी इंटरेस्ट के लिए नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पार्टीज होती है या जो गवर्नमेंट होते हैं वो अपने पार्टी इंटरेस्ट को अबव रखते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। इसकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है और ये एक डिसएडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो है वॉर और इमरजेंसी। देखिए जब भी कभी वॉर की सिचुएशन हो या इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस वक्त इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादातर जो टाइम है वो किस चीज के ऊपर, वो डिबेट्स के ऊपर वेस्ट हो जाता है। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वॉर या इमरजेंसी के दौरान क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होता, जिसकी वजह से ज्यादातर जो उनका टाइम है वो डिबेट्स में ही जाया हो जाता है और टाइम जाया होने की वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। जब भी कोई वॉर या इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो वो क्विकली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है, ये एक डीमेरिट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट इसके अपोजिट अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें, देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब वॉर और इमरजेंसी की सिचुएशंस आती है तो प्रेसिडेंट ही सब कुछ डिसाइड कर रहा होता है, तो इसलिए वहां पर क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये हमें देखने को नहीं मिलता। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डीमेरिट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मिनिस्टर्स का काम क्या है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन रन करे, यानी उनका मेन फोकस किस चीज पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे होना चाहिए। गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली रन करे इस चीज पर उनका फोकस होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मिनिस्टर्स क्या करते हैं, मिनिस्टर्स का ज्यादा अटेंशन पॉलिटिक्स पर होता है, यानी मिनिस्टर्स का ज्यादा फोकस पॉलिटिक्स पर होता है बजाय एडमिनिस्ट्रेशन के। इस चीज की वजह से उस कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि मिनिस्टर्स ज्यादातर, क्योंकि मिनिस्टर्स का जो फोकस है या मिनिस्टर का जो अटेंशन है वो पॉलिटिक्स पर है, वो एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं है। बट इसके अपोजिट अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखें, देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरीज होते हैं उनका ज्यादा फोकस किस चीज पर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पर होता है, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स के साथ ज्यादा लिंक नहीं होता, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा फोकस देते हैं। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स का ज्यादा फोकस पॉलिटिक्स पर होता है बजाय एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट और लास्ट डिसएडवांटेज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो ये है कि जब भी इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी पार्लियामेंट में मेजोरिटी में आए तो उस पार्टी से एक मेंबर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर फिर अपने कैबिनेट मेंबर्स को अपॉइंट करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट मेंबर्स को अपॉइंट करता है तो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट या एक्सपीरियंस को नहीं देखता। प्राइम मिनिस्टर जब अपने कैबिनेट मेंबर्स को अपॉइंट करता है तो टैलेंट और एक्सपीरियंस को नहीं देखता, बल्कि प्राइम मिनिस्टर किस चीज को देखता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर उनके पार्टी सर्विसेज और पार्टी लॉयल्टी को देखता है। पार्टी सर्विसेज की बुनियाद पर, पार्टी सर्विसेज की कि उन्होंने पार्टी के लिए कितने सर्विसेज किए, इस चीज को देखा जाता है। जबकि कैबिनेट मेंबर्स को अपॉइंट करते वक्त उनके टैलेंट और एक्सपीरियंस को देखना चाहिए। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर आप देख ले, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट उन्हीं लोगों को अपॉइंट करता है जो कि एक्सपीरियंस होते हैं, जिनके पास टैलेंट होता है। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चूंकि प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को अपॉइंट कर सकता है जो कि उसके पार्टी से हो, एक, और सेकंड उस शख्स को कैबिनेट का मेंबर बना सकते हैं जो पार्लियामेंट का मेंबर हो। यानी कोई भी शख्स अगर पार्लियामेंट का मेंबर ना हो तो वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सकता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है कि प्राइम मिनिस्टर जब कैबिनेट मेंबर्स को अपॉइंट करता है तो उनके टैलेंट और एक्सपीरियंस को नहीं देखता, बल्कि उनके पार्टी सर्विसेज को देखकर उन्हें अपॉइंट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स, एडवांटेजेस और डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए।